इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लेक्चर नंबर 10 के अंदर इस टाइप की क्वेश्चन जो इस फॉर्मूला में बेस है e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, जो भी क्वेश्चन इस फॉर्मूला में बेस है डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को यूज में ले सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x fx प्लस c। तो ये फॉर्मूला कैसे है? LHS e की पावर x fx dx प्लस e की पावर x f डैश x dx, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अगर यार रूल के अकॉर्डिंग चलें, आई नेट e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो सबसे लास्ट में आता है। इसको मतलब आपको जो भी टू फंक्शन गिवन है उसमें इसको u लेट करेंगे और इसको v लेट करेंगे। u कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, दोनों के साथ में v का इंटीग्रेशन, और जहां डिफरेंशिएशन है वहां पूरे का ही इंटीग्रेशन। और ये e की पावर x f डैश x dx fx e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ fx कितना होता है? f डैश x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस e की पावर x f डैश x dx। यहाँ देखिए ये और ये इंटीग्रेशन सेम है, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो कैंसिल। तो आंसर हो गया e की पावर x fx प्लस c। नाउ इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, e की पावर x sin x प्लस cos x dx। यहां अगर इस क्वेश्चन की इस फंक्शन से कंपेयरिंग करें तो f किसको लेंगे और f डैश किसको लेंगे? sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन cos का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन का है नहीं। इसका मतलब आपको यहाँ पे हियर fx इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? sin x। तो f डैश क्या हो जाएगा? cos x। नाउ वी नो दैट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले fx और f डैश को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये आइडेंटिटी e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c। तो इस आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर x और fx की वैल्यू क्या पुट करेंगे? sin x प्लस c। एक क्वेश्चन और देखिए, e की पावर x 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x। पहले इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहां देखो e की पावर x 1 प्लस sin x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin x by 2 cos x by 2, एंड 1 प्लस cos को 2 cos square x by 2। सेपरेट करें e की पावर x दिस अपॉन दिस, तो 1 by 2 sec square x by 2, दिस अपॉन दिस 2 कैंसिल, 1 cos कैंसिल, tan x by 2। यहां तक करने बाद डायरेक्ट इसकी इस फॉर्मूले से कंपेयरिंग कीजिए। आप इसको क्या लेंगे? fx tan x by 2, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec square x by 2, x by 2 का क्या होता है? 1 by 2, तो ये आपकी क्या बन जाएगा? f डैश x। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर x fx प्लस c, और fx का मतलब क्या है? tan x by 2 प्लस c। तो लिखना है आपको पूरा प्रॉपर में इस तरीके से है, पहले fx को बताना है, f डैश बताना है, फिर आइडेंटिटी लिखनी है, फिर उसका आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन और देखो, x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर e की पावर x dx। देखो x लीनियर फैक्टर है,
इस होल स्क्वायर के अंदर 1 प्लस एक्स भी लीनियर है, पावर को हटा देते तो जैसा फैक्टर नीचे दे रखा है वैसा ही ऊपर बना दो। तो ऊपर वाले के अंदर +1 और -1 सेपरेट करें। e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन दिस, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, -1 अपॉन दिस, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ऐसा सेपरेट करने का रीजन ये आपके फंक्शन हो गया fx और ये इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, ये fx और वो f डैश x। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x fx प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करें, अपॉन में x माइनस 1 है और ऊपर x माइनस 3 है, तो जैसा फैक्टर नीचे वैसा ऊपर बना दें। देखिए यहाँ x माइनस 1 की पावर 3 है, अगर इसको सोल्व करें अपॉन में x माइनस 1 है, तो इस x माइनस 3 को लिख सकते हैं अपन x माइनस 1 और -2, x माइनस 1 का क्यूब dx और ये e की पावर x। तो ये e की पावर x सेपरेट करो, दिस अपॉन दिस, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, दिस अपॉन दिस, तो -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। तो यहां देखिए अपन, क्या ये इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है, क्या इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अपॉन में पावर कितनी है 2, ऊपर जाके कितनी होगी -2 और अपॉन में 1 पावर इंक्रीज, 1 अपॉन x की पावर n। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद करने का तरीका, नीचे x की पावर है, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, अपॉन में 1 पावर इंक्रीज हो जाती है, उसी फॉर्म में बन गया। तो इसको अपन fx लेंगे तो ये बन जाएगा आपका f डैश x। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर ही 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e की पावर ax sin bx, e की पावर ax cos bx dx। इन दोनों आइडेंटिटी को याद कैसे रखते हैं, देखो दोनों में e की पावर x ऐसा कैसे आएगा, यहां x का कोएफिशिएंट a है, यहां x का कोएफिशिएंट b है, दोनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों के कोएफिशिएंट क्या थे, a और b, ऐसे कैसे आएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ऐसे कैसे लिख दो, sin bx और यहां cos bx। sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस sin होता है। इस तरह से आप दोनों फॉर्मूले को याद कर सकते हो, e की पावर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a ऐसा का ऐसा ही, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ऐसे कैसे लिख दीजिए, फिर b और b, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos का इंटीग्रेशन प्लस sin। एग्जाम के अंदर e की पावर x sin bx, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इस इंटीग्रेशन को i लेट कर लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करो। अगर अपन i लेट रूट के अकॉर्डिंग चले तो इस फंक्शन को u लेट करेंगे और इसको v लेट करेंगे, तो u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v
और पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहां से देखें sin dx e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a, sin dx का डिफरेंशिएशन cos bx, bx का b, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a and dx. So I equal to sin bx e की पावर ax अपॉन a, यहां से b अपॉन a कॉमन, अंदर बच गया आपके cos bx e की पावर x, अगेन u इंटू v, इसमें वापस u इंटू v का फॉर्मूला लगाए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, I इक्वल टू e की पावर ax sin bx अपॉन a माइनस b अपॉन a, यहां u इंटू v का रूल लगाए तो cos bx कांस्टेंट, u मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos bx इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx एंड होल का इंटीग्रेशन। I इक्वल टू e की पावर ax sin bx अपॉन a माइनस b बाई a cos bx, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos bx माइनस sin bx n bx का b, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a dx। तो ये अब क्या हो गया, I इक्वल टू e की पावर ax sin bx अपॉन a माइनस b अपॉन a स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट cos bx e की पावर ax माइनस माइनस एंड माइनस माइनस, नाउ b अपॉन a को b अपॉन a से मल्टीप्लाई b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या बचा, sin bx e की पावर x dx, और sin bx e की पावर x dx क्या है, i के बराबर है, तो इसको क्या लेट कर लेंगे i। नाउ ये भी i की टर्म, ये भी i की टर्म, दोनों को एक साथ कर दो तो i प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर i, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर x अपॉन में एलसीएम कितना आ रहा है a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a sin bx माइनस b cos bx, i कॉमन, a स्क्वायर एलसीएम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e की पावर ax a sin bx माइनस b cos bx अपॉन a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दो तो i इक्वल टू हो जाएगा e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx प्लस c आंसर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बीच में इस रिजल्ट को यूज में लेना है, बीच में से स्टेप आ गई जिसमें e की पावर x और साइन वाली टर्म मल्टीप्लाई में है, तो डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में भी यूज में ले सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के बीच में कोई स्टेप में यूज में आ रहा है तब